नमस्ते। आज शनिवार 15 जून 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया की कुछ प्रमुख खबरें यहाँ दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका मिनेसोटा में राजनीतिक रूप से प्रेरित गोलीबारी। रिपोर्टों के अनुसार मिनेसोटा के 2 सांसदों को राजनीतिक रूप से प्रेरित गोलीबारी में निशाना बनाया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। एक संदिग्ध की पहचान हो गई है और उसकी तलाश जारी है। इससे अमेरिका में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। ट्रंप का नया यात्रा प्रतिबंध और नो किंग्स विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति ट्रंप का नया यात्रा प्रतिबंध, जो अफगानिस्तान, म्यांमार, हैती और अन्य सहित कई देशों के नागरिकों पर लागू होता है, प्रभावी हो गया है। हालांकि पिछले प्रयासों की तुलना में इसे अधिक सावधानी से तैयार किया गया है, लेकिन इसे सहायता समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रंप के 79वें जन्मदिन पर पूरे अमेरिका में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में एक सैन्य परेड के साथ मेल खाते हैं। ट्रंप पुतिन फोन कॉल। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव, साथ ही यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बात की। अन्य अमेरिकी समाचार। अन्य उल्लेखनीय समाचारों में शामिल है, भारत के गुजरात राज्य में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। शॉन डिडी कॉम्स के यौन तस्करी के मुकदमे और ई जीन कैरोल मामले में ट्रंप के खिलाफ अपील अदालत के फैसले सहित चल रही कानूनी लड़ाई और जांच। एक नए कोविड वेरिएंट NB.1.8.1 और खसरे के बढ़ते मामलों के बारे में चिंताएं। सेना की 250वीं वर्षगांठ का उत्सव। यूरोप रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध। यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें रूसी तेल पर मूल्य सीमा को $60 से घटाकर $45 करना और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य यूक्रेन में रूस के युद्ध के वित्तपोषण की क्षमता को और सीमित करना है। रूस यूक्रेन कैदी विनिमय। रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों के आदान प्रदान का एक और दौर आयोजित किया है, जिसमें यूक्रेन ने गिरे हुए सैनिकों के शवों की प्राप्ति की पुष्टि की है। यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रम। पुर्तगाल के पीएम की पार्टी ने एक स्नैप चुनाव जीता, लेकिन बहुमत से कम रह गई, जबकि धुर दक्षिणपंथी में उछाल आया। रोमानियाई राष्ट्रपति पद के लिए एक राष्ट्रवादी उम्मीदवार के खिलाफ एक तनावपूर्ण दौड़ में उदारवादी मेयर निकोस ओरडैन ने जीत हासिल की। अन्य यूरोपीय समाचार। दबाव के बाद ब्रिटेन ने ग्रूमिंग गैंग्स की राष्ट्रीय जांच की घोषणा की है। गाजा पर नियोजित मार्च से पहले लीबिया और मिस्र में कार्यकर्ताओं को रोके जाने की खबरें हैं। पश्चिम एशिया। ईरान इजरायल तनाव। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल आदान प्रदान के साथ यह क्षेत्र अत्यधिक अस्थिर बना हुआ है। ईरान ने अपने परमाणु स्थलों पर इजरायली हमलों के बाद कठोर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है और इजरायल ने ईरान को लगातार आक्रामकता के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह और क्षेत्रीय संघर्ष। हिजबुल्लाह ने एक इजरायली हवाई हमले में अपने नेता हसन नसरल्लाह की हत्या की पुष्टि की है और इजरायल के खिलाफ हमलों को तेज करने की कसम खाई है। अमेरिकी भागीदारी। अमेरिका इस क्षेत्र में राजनयिक प्रयासों और सैन्य स्थिति में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिसमें अमेरिका लेबनान से अमेरिकियों को बाहर निकालने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रहा है और अतिरिक्त नौसेना संपत्तियों को तैनात कर रहा है। अन्य पश्चिम एशिया समाचार। भारत ने इजरायली हमलों की आलोचना करने वाले एक SCO बयान से खुद को दूर कर लिया है, अपनी तटस्थ स्थिति दोहराई है। भारतीय बुनियादी ढांचा दिग्गज पश्चिम एशिया के बढ़ते बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े अनुबंध सुरक्षित कर रहे हैं। परमाणु वार्ता के संबंध में ईरान और अमेरिका के बीच चर्चा जारी है। अगला दौर संभवतः ओमान में होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।